हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, एफआई ने कल के दिन भी अच्छी खासी बाइंग करी है 5371 करोड़ की, और डीआई ने सेलिंग करी है 2768 करोड़ की। फिर भी निफ्टी अपसाइड में गया था, 800 के ऊपर थोड़ा सा गया था, बट 800 पे इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है कि वो फेस करके फिर से वापस से नीचे आ गया 668 पे। पर अच्छी बात यह है कि इंडिया विक्स ज़्यादा नहीं बढ़ा, 13.63 है, 14 के नीचे ही है, बट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। जब तक ये 14 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम स्टेबल रह सकते हैं। 500 के ऊपर 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, और सेंसेक्स में भी 78,000 काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। जो कि नीचे 77,000 भी है। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए चले तो ग्लोबली डॉ जोन्स ने भी फ्लैटिश ही क्लोजिंग करी है, एग्जैक्टली 4 पॉइंट प्लस में, और नस्दाक ने भी 83 पॉइंट्स प्लस में ही क्लोज किया है, राइट। अगर हम देखें तो फ्यूचर्स भी अभी कुछ खास नहीं चल रहे हैं, ऑलमोस्ट वहीं पर है। जैसे कि बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन काफ़ी अच्छा फेस किया 52,000 के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम कर रहा है, राइट। गिफ्ट निफ्टी अभी 763 पे ही दिखा रहा है 7 पॉइंट्स प्लस में, तो फ्लैटिश ही ओपन हो सकता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक काफ़ी अच्छा खासा अपसाइड में था, फिर भी बैंक निफ्टी ने इतना ज़्यादा बाउंस नहीं दिखाया और अपसाइड में मूवमेंट नहीं दिखाया, क्योंकि आईसीआईसी बैंक उसको डाउनवर्ड्स मूव कर रहा था, राइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आप देख सकते हो, जैसे कि 1300 के ऊपर रिजेक्शन का काम कर रहा है और फिर से 1285 पे आ गया है। तो आईटी के स्टॉक्स थोड़े अच्छे थे, इन्फोसिस जैसे, वो 35 पॉइंट्स प्लस में था, इसीलिए थोड़ा सा अपसाइड था, अदरवाइज नीचे 500 के आसपास भी आ सकता था निफ्टी, राइट। गोल्ड की बात करें कमोडिटीज़ में तो 3057 के ऊपर गया है, बट ये कूल डाउन होना चाहिए। ये हो सकता है इस मंथ में एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा अपसाइड में मूवमेंट ले रहा हो, क्योंकि मार्च में ऑलमोस्ट सभी लोग परचेजिंग करते हैं गोल्ड में, राइट। नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, 5 अप्रैल से, तो वहाँ पे वहाँ अप्रैल में हम इसमें थोड़ा सा वीकनेस देख पाएंगे। तब तक गोल्ड अच्छा ही चल रहा है, 3050 के ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही है परचेजिंग के उससे। और सिल्वर भी आप देख सकते हो, सिल्वर में काफ़ी अच्छी खासी जो है ग्रोथ दिख रही है। बहुत सारे रीज़न्स है उसकी वजह से बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है, और 34 के ऊपर काफ़ी अच्छा है सिल्वर, मतलब गोल्ड से ज़्यादा जो है रिटर्न सिल्वर दे रहा है, राइट। इसलिए क्रूड ऑयल की बात करें तो 69.25 पे है, और ये बढ़ रहा है, मतलब परचेजिंग हो रही है इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में। ये हमारे मार्केट के लिए तो ख़राब है, बट क्रूड ऑयल जैसे कि हमने कहा था डब्ल्यू पैटर्न पूरा कर रहा है, और अप साइड में ही अब जा रहा है, राइट। नीचे से बाउंस लेके फिर से अप साइड में ही जा रहा है, तो अभी भी अप का ही मूवमेंट है, जब तक ये 70 तक ना पहुंच जाए फ़िलहाल अप का ही मूवमेंट है। और अगर हम इसको देखें तो ये 66 तक भी गया था, राइट, 66 के नीचे भी गया था, 65 के आसपास, बट वहाँ से इसने सपोर्ट का काम किया है, वहाँ से अपसाइड में ही मूव कर रहा है और लेवल हाई की तरफ ही जा रहा है। और अगर ब्रेंट ऑयल की बात करें वो 72.63, हालांकि 70 के ऊपर है, तो लेवल हाई की तरफ ये भी जा रहा है 74। और पहले तो ये एक बार को काफ़ी ऊपर भी 90 तक भी होके आया है, तो उससे तो एटलीस्ट नीचे ही है। जब तक ये 80 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 80 के ऊपर नहीं जाता है, तब तक ठीक है, नॉट वेरी बैड, नॉट वेरी गुड, ठीक है ब्रेंट ऑयल। और नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस भी बढ़ रही है, जितने भी एनर्जी और पावर और जो हमें
इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इस टाइप के जितने भी गैस, क्रूड ऑयल, ये सारे आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि अब गर्मियाँ भी आ रही हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सीज़न भी है इनका, और ऑब्वियसली अप साइड में ये जाएंगे भी, क्योंकि मार्च में अच्छी खासी परचेसिंग होती है, राइट। अभी सस्टेन कर रहा है नेचुरल गैस, बट ये भी हमें अपसाइड में मूवमेंट लेता हुआ दिख सकता है, और ये अपने लेवल हाई की तरफ भी जाएगा, राइट। 5 यानी कि 5 के भी ऊपर 6 तक भी जा सकते हैं नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बाकी अगर USD INR की बात करें तो ये भी 85.65 है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी कम हुआ था, तो बैंक निफ्टी का रिवर्सल सिनेरियो रहता है। जैसे बैंक निफ्टी बिहेव करता है उसके बिल्कुल रिवर्स होके USD INR बिहेव करता है, या वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, राइट। जो भी आपको पहले पैटर्न दिख जाए उसके ऊपर बात कर सकते हैं। मैं क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी का नहीं बताती हूँ, बट फिर भी एक वन पर्सन हैज़ आस्क्ड मी, उनके क्वेरी का मैंने आंसर कर दिया है, राइट। आप वो कमेंट का रिप्लाई एक बार देख सकते हो उसी वीडियो में जाके। तो US के बॉन्ड्स जो है 10 ईयर्स के, 30 ईयर्स के, 2 ईयर्स के, सब में परचेजिंग हुई है अच्छी खासी, और इंडिया के भी उसमें 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के में परचेजिंग हुई है। फिर से हम 6.74 पे पहुंच गए हैं 10 ईयर्स में, और 2 ईयर्स में भी 6.62 पहुंच गए हैं, तो इसमें भी अच्छी खासी परचेसिंग हो रही है, यानी कि अब जाके रिजेक्शन फेस कर रहा है। रिजेक्शन फेस करने का मतलब यही होता है कि नीचे के लेवल्स अभी भी खुले हुए हैं, राइट। अब चार्ट्स की बात करें तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखें, निफ्टी का चार्ट देखें, तो इसने एग्जैक्टली अप साइड में एक रेड कैंडल बनाया है, जो कि हम कह सकते हैं रिवर्सल का काम कर रहा है, राइट। यहाँ पे अगर ये 24,600 के ऊपर ही सस्टेन रहता है तो हम एक 23,500 तक का सपोर्ट काउंट कर सकते हैं। 500 अगर टूटता है तो हम फिर से 23,050 और फिर 22,000 के नीचे के लेवल भी खुले हुए हैं, राइट। खुलते चले जाएंगे जैसे जैसे नीचे आएगा। तो कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा चल गया। अब यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन चलता है तो हम एक अपसाइड में जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर से नीचे के लेवल्स ओपन हैं, राइट। जैसे कि पहले भी हुआ था, उसमें 3 कैंडल थी, अभी 6 कैंडल है, 6 कैंडल, 7 कैंडल ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन के बाद, राइट। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कंसोलिडेशन चलना चाहिए, तभी हम अपसाइड में जा सकते हैं। वैसे तो मंथली एक्सपायरी है और मार्च की भी है, तो वो कंसीडर कर सकते हैं हम पॉइंट को। उसकी वजह से लेवल्स काफ़ी बड़े बड़े आ सकते हैं बहुत जल्दी ही, 2-3 दिन में ही, ऐसे वीक में, राइट। आपको बड़े बड़े लेवल्स दिख सकते हैं। जैसे कि अगर नीचे 23,500 टूटता है तो फिर हम 23,050 तक वापस से जा सकते हैं, और 23,000 के नीचे भी जा सकते हैं। अप साइड में देखें तो जब तक 23,800 नहीं तोड़ता ऊपर की साइड, तब तक हम 24,000 के तक नहीं उम्मीद कर सकते हैं। बट अगर एक बार 23,800 के ऊपर सस्टेन कर गया, 820 के ऊपर, तो हम एक अप साइड में जैसे कि कल अच्छा खासा मूवमेंट बनाया था, और नीचे भी आया था, रिजेक्शन भी फेस किया, लेकिन अगर आज भी ये रिजेक्शन फेस करके 23,500 जाता है तो हम यही काउंट करेंगे कि नीचे के लेवल्स अभी और ज़्यादा खुलते चले जाएंगे, राइट। तो ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, राइट, जो बोल्ड कर दिया मैंने, ये रिजेक्शन का काम कर रही है, और इसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं बाकी लाइंस आपके जो है ये हटा देती हूँ।
यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न था, रिजेक्शन का काम किया, अभी इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम अपसाइड 24,000 के ऊपर 24,200 तक भी जा सकते हैं, बट 250 तक वो भी एक रिजेक्शन का काम कर रहा है। और नीचे की साइड देखें तो 23,260 एक सपोर्ट का काम कर रहा है 500 के नीचे, राइट। तो ये लेवल्स हैं। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी इसी तरीके के लेवल्स हैं। अपसाइड में एग्जैक्टली बिल्कुल वहीं, ये हमने बहुत पहले से बना रखी है रिजेक्शन लाइन, तो एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन फेस किया कल के दिन भी। और हाई जो बनाया था वो 78,740 का ही बनाया था। इसके बाद अगर नीचे का लेवल जो है 77,500 का टूटता है तो हम फिर से वापस से नीचे 76,800 और फिर 75,000 तक जा सकते हैं, राइट। उसके नीचे फिर 74,000 तक के लेवल्स भी खुले हुए हैं और 72,000 जो गया था वहाँ के भी लेवल्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, वो अभी क्लोज़ नहीं हुए, कंसोलिडेशन के बाद क्लोज़ नहीं होते हैं, राइट। तो ये मूवमेंट था। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो उस पर भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि सेंसेक्स की एक्सपायरी प्ले होगी उसी तरीके से हमें आगे भी सारी एक्सपायरी प्ले होती हुई दिख सकती हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा रिजेक्शन लिया। हाई जो बनाया था वो 52,060 का एग्जैक्टली था और जो लो बनाया 51,420 का। तो 51,000 अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है, वैसे तो 500 का लेवल है, बट अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है तो हम फिर से 50,000 और फिर 48,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं। इनफैक्ट उसके नीचे के भी लेवल्स अब खुल गए हैं क्योंकि 4 बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है और सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, राइट। जैसे कि हमने उम्मीद की थी डब्लू पैटर्न पूरा हो सकता है, डब्लू पैटर्न पूरा हो गया है डेली टाइम फ्रेम पे और अभी रिजेक्शन फेस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं पॉइंट्स कि 52,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, आज के दिन जैसे कि ओपन होगा फ्लैटिश ही ओपन होगा, अगर 51,800 की तरफ जाता है और वहाँ पे सस्टेन करता है तो 52,000 तक भी आ सकता है। और 52,000 के ऊपर 52,100 के आसपास सस्टेन करता है 80 के ऊपर, तो ये 52,000 के ऊपर फिर हम उम्मीद कर सकते हैं 52,500 तक जाने की। अदरवाइज़ ये नीचे के लेवल ऑलरेडी खुले हुए हैं और नीचे मैंने बता दिया 50,000 तक की जगह है। इनफैक्ट नीचे काफ़ी अच्छे खासे लेवल्स पे आ जाता है और जल्दी आ जाता है, इसीलिए हम फोर्स कर रहे हैं कि नीचे के लेवल्स ऑलरेडी खुले हुए हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी ने भी एग्जैक्टली रिजेक्शन लिया, हालांकि बिल्कुल एग्जैक्टली अपने लेवल हाई पे सेकंड टाइम इसने रिजेक्शन लिया 25,220 के ऊपर नहीं सस्टेन कर पाया और इसने जो हाई बनाया था 25,297 का, अगर ये 290 के ऊपर क्लोज कर देता तो हमें ब्रेकआउट मिल जाता, बट यहाँ रिजेक्शन फेस कर दिया, राइट। तो आज का लेवल भी यही रहेगा कि कल के हाई को अगर तोड़ता है 300 के ऊपर निकलता है तो हम एक अपसाइड मूवमेंट में जा सकते हैं, जो कि मंथली एक्सपायरी में अच्छा खासा प्ले हो सकता है अपोजिट में, राइट। और नीचे की साइड 5,000 के नीचे जैसे ही सस्टेन करेगा तो 24,800 और 24,500 तक की जगह है। इनफैक्ट 24,350 का एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमारे लेवल्स हैं और गोल्ड और सिल्वर का ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ मैं, बट फिर भी कमोडिटीज़ में गोल्ड में चार्ट के साथ बताती हूँ। तो इसमें जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे कल के दिन, अगर हम 5 मिनट का चार्ट देखें तो इसने लो बनाया
अभी ये जो सपोर्ट का लाइन मेंटेन करके चल रहा है 87,520 का, राइट, एग्जैक्टली। ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर ये लेवल तोड़ता है तो ही हम एक नीचे के लेवल के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये 87,600 के लिए 600 के ऊपर सस्टेन करता है तो हम फिर से 87,800 और फिर 88,000 तक के लिए जा सकते हैं, राइट। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट बनाया है। अगर आप चाहें तो इसको 15 मिनट के पे भी बना सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कितनी बार मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट वीक हो गया है, इसलिए ही कह रहे हैं सपोर्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। अब ये नीचे आने के लिए रेडी हो रहा है। ये ऑलरेडी यहाँ पे बहुत टाइम बिता चुका है अपने हाई पे, राइट। तो एम पैटर्न भी बन रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। एम पैटर्न के लिए 80,000 के आसपास इसको आना ही होगा, राइट। वही है कि इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो कब तक आएगा वो कह नहीं सकते हैं। सिल्वर में देखें तो सिल्वर में ज़्यादा मूवमेंट है, पोटेंशियल है, चार्ट पे भी दिख रहा है आपको। और यहाँ पे 1 लाख के ऊपर जैसे ये सस्टेन करेगा तो इसमें लेवल हाई की तरफ जा सकता है। लेवल हाई में भी इसमें अपसाइड मूवमेंट निकल रहे हैं, राइट। अभी 1,02,000 का लेवल है जो लास्ट हाई बनाया था। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 1,20,000 और 30,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। धीरे धीरे जाएगा, इतनी जल्दी नहीं, बट धीरे धीरे, क्योंकि ऊपर के लेवल ऑलरेडी खुले हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, राइट। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो 96,500 काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है। उसके नीचे जो कल का लो था 97,370 का, ये भी अच्छा खासा 97,200 तक का लेवल अगर हम तय करें कि वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, राइट। तो सपोर्टिव है और सिल्वर में बहुत पोटेंशियल है। तो मैं जज कर सकती हूँ, अगर आप रिलाई करें तो, ट्रस्ट करें तो। देखते हैं, बाकी चार्ट्स यही हैं, मार्केट भी यही है, राइट। क्रूड ऑयल में भी पोटेंशियल है। क्रूड ऑयल भी नीचे से ही उठ रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्रूड ऑयल में भी एक परचेजिंग आ सकती है जो कि 6,500 तक लेके जा सकती है, राइट। आप देख सकते हो ये भी सपोर्ट का काम कर रहा है और काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट मिल चुका है इसको। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो वीक भी है, बट ये सपोर्ट टूट नहीं रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि 5680 का है, राइट। उसके नीचे नहीं जा पा रहा है। फ़िलहाल हम 5921 पे हैं और 6000 के ऊपर इसको देख सकते हैं आगे नेक्स्ट वीक तक, राइट। बाकी नेचुरल गैस का देखें तो नेचुरल गैस में भी कैपेसिटी है अपसाइड में जाने की। और जैसे कि इसने नीचे का लेवल तो तोड़ा था, बट अगर ये 326 के नीचे सस्टेन करता है जैसे कि पहले भी किया था, तो हम और नीचे तक इसको देख सकते हैं, राइट। 300 तक इसको लेवल को देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपसाइड में बाउंस लेके वापस से अपसाइड 400 की तरफ जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज फ़िलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही हम चार्ट्स रीड करते हैं रिलायंस का, आईटीसी का, जिसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। रिलायंस में कल जैसे कि हमने बात करी थी, रिजेक्शन फेस किया और इसने 1307 का एक हाई बनाया था, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया 1300 के ऊपर, और फिर से जो लो बनाया था 1280 का एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो हम फिर से 1200 के नीचे और इस बार और नीचे जा सकते हैं, राइट।
तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट रहा। रिलायंस अगर पॉजिटिव होता है तो निफ्टी पॉजिटिव होता है, रिलायंस नेगेटिव होता है तो निफ्टी भी नेगेटिव होता है। तो इस पे भी हम ध्यान रख सकते हैं। आईटीसी अभी भी उसी लेवल पे है, अपने लेवल पे, वो नेगेटिव ही हो रहा है और उसके लेवल्स 400 काफ़ी टाइम हो गया जो 400 और 420 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, जा ही नहीं रहा है इनफैक्ट। तो ये भी काफ़ी अच्छा लेवल है जो कि यहाँ पे आईटीसी को हम और ज़्यादा परचेज़ कर सकते हैं जब तक इसका सपोर्ट नहीं टूटता है। लेकिन लास्ट टाइम जितनी भी इस बार इसने कंसोलिडेशन दिखाया और फिर अपसाइड मूवमेंट ज़रूर दिया था इसने, जितनी बार भी अपसाइड मूवमेंट दिया इसने, उसके बाद उससे ज़्यादा नीचे आया है, राइट। तो कंसोलिडेशन और इसका पैटर्न अभी फ़िलहाल यही चल रहा है, कंसोलिडेशन और फिर लेवल लो, कंसोलिडेशन और लेवल लो, राइट। तो जब तक ये पैटर्न नहीं टूटता है हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 400 का सपोर्ट ना टूटे, सस्टेन ना करे, अगर टूटता भी है तो अदरवाइज़ नेगेटिव काफ़ी नेगेटिव रह सकता है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और बैंकिंग सेक्टर का मैंने एचडीएफसी बैंक का दिखा दिया था आपको। थैंक यू।